जब जीवन में सकारात्मक विचारों की आंधी आती है तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरया रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने मेहनत की, जिसने परिश्रम किया, वो कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त किया है। जिसने भी मेहनत की, जिसने अपने कार्य के पीछे प्रयत्न किया, उसने कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त किया है। जिस प्रकार गोताखोर पानी की सतह तक जाता है और कुछ ना कुछ लेकर ही वापस लौटता है, ठीक उसी प्रकार मेहनत करने वाले को जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। और जो पानी के डर से पानी में पैर ही नहीं डालता, वो कुछ भी नहीं पाता। प्रयत्न करता ही प्राप्त करता होता है। जो प्रयत्न करता है उसी को प्राप्त होता है। देखिए, कुछ गलत पैटर्न की कहावतें जमाने में विचरण कर रही हैं, जिन्हें सुन सुन के हमारा दिमाग भी उल्टा चलने लगा है। लोगों का दिमाग कुछ उल्टा चलने लगा। लोगों ने उस कहावतों पर जो डिपेंड रहना शुरू कर दिए हैं, उनको लगता है ये कहावतें सही हैं। कहावतें जबकि सबसे गलत कहावतें, 100% गलत कहावतें हैं। नंबर 1 कहावत, पहली कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक कार लेनी है और आप उस कार का प्राइस, उस कार का पैसा कहीं खो दें और शोरूम पर जाके बोलें कि मैं कार के लिए पैसा खो कर आया हूं, मुझे एक कार दे दीजिए, तो क्या आपको कार मिल जाएगी? डेफिनेटली नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने उसका पैसा खो दिया है। कुछ पाने के लिए कुछ खोया वाली कहावत पर आपने काम किया है। आपको अगर भूख लगी है तो आप अपना सेलफोन खो दें। कुछ पाना है ना, कुछ खो दिया आपने, क्या आपको भोजन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको दूध निकालना है गाय का, आप बाल्टी खो दें। कुछ पाने के लिए कुछ खो दिया आपने, दूध मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर भोजन करना है तो भोजन ऑर्डर करना पड़ेगा। गाय का दूध निकालना है तो आपको गाय के पास जाना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा बाल्टी में, तब मिलेगा दूध आपको। इसलिए कहता हूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है, कुछ पाने के लिए कुछ कर गुजरना होता है। जितना बड़ा प्राप्त करना है उतना बड़ा कार्य करना पड़ता है। इस पैटर्न से बचें, गलत कहावतों से, गलत कहावतों के पैटर्न से और गलत रास्ते से बचें। गलत पैटर्न आपको बहुत गलत रास्ते ले जाता है और गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी कहावत है, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया मतलब इस प्रकार कहने का है कि चिड़िया जब खेत को चुग गई तो पछताने से क्या होगा? अरे पछताने से होगा, पछताना पड़ेगा। अभी भी पछताओ, अब से फिर से पछताओ, बार बार पछताओ, दोबारा पछताओ, नहीं तो चिड़िया दोबारा खेत चुग जाएगी। ओटीपी नहीं है, एक बार चुग के चली गई, दोबारा नहीं है। दोबारा भी चिड़िया को भूख लगेगी, दोबारा भी आप फसल डालोगे, दोबारा चुग जाएगी। अगर आप अभी नहीं पछताए तो आप उस पर रियलाइज नहीं कर पाएंगे, और रियलाइज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कोई प्रबंध नहीं कर पाएंगे दोबारा बचाने के लिए अपनी फसल को। दोबारा चुग जाएगी, तिबारा चुग जाएगी, हर बार चुगेगी, बार बार चुगेगी। इसलिए पछताना पड़ता है, पछताना चाहिए, अपनी गलती को रियलाइज करना चाहिए, जिससे कि आप वो गलती फिर दोबारा आपसे ना हो। गलत पैटर्न से कभी सही परिणाम नहीं आता है। मंजिल उसी को मिल पाती है जो सही रास्ता चुन पाता है। देखिए, मंजिल आपको मिलेगी कि नहीं, ये निर्भर करता है कि आपने सही रास्ता चुना है कि नहीं। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, जो रास्ता आपने चुना है, वो आपकी उस मंजिल पर जा रहा है जिस मंजिल पर आपको जाना है। जो आपका लक्ष्य है, वहां तक क्या वो रास्ता जा रहा है, ये आपको निर्धारित करना होगा। ये सही चुना हुआ रास्ता ही आपको सही मंजिल पर ले जाता है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको सर्वप्रथम दिल्ली का टिकट लेना पड़ेगा, और सेकंड प्रक्रिया है कि दिल्ली के लिए आपको गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, और थर्ड प्रक्रिया होगी कि दिल्ली जाकर दिल्ली स्टेशन पर आपको उतर जाना होगा, नहीं तो वो गाड़ी आगे चंडीगढ़ तक भी जाती है। अपना पैटर्न आपको स्वयं ही ठीक करना होगा। डॉक्टर भी सिर्फ दवा देता है, खाना स्वयं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सलाहकार थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सिर्फ रथ चलाते थे, अर्जुन को तीर संधान स्वयं करना पड़ता था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि अपने नियर्स एंड डियर्स में इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।